जी महाराज, Faraz is a cinephilic man and मैं जस्ट अभी देख के आया धुरंधर इन थिएटर्स 3.5 घंटे। आई नो लॉन्ग टाइम, बट टोटल टाइम जो लगा वो लगभग 4.5 घंटे का लगा मेरे को, कंसिडरिंग ट्रांजिट एंड एवरीथिंग। बट वॉज इट वर्थ इट? दिस इज वॉट द रिव्यू इज अबाउट, सो लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द रिव्यू। तो अगर बात करें धुरंधर के बारे में, तो इसको अनाउंस हुए हुए काफी टाइम हो चुका है एंड इट फाइनली गॉट रिलीज दिस ईयर। जब इसकी कास्ट अनाउंस हुई थी एंड डायरेक्टर, ये सारी चीजें जब अनाउंस हुई थी, तो आई एम गोइंग टू से दैट आई गॉट प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज आदित्य धर हैज completely showcased कि what he is capable of in terms of as a writer and as a producer। हम उनकी प्रोडक्शन में 2 मूवीज देख चुके हैं अभी तक, one being Article 370 and another being Baramulla। Now I won't say about Article 370 because मेरे को लगता है that it is a movie जो कि थोड़ी सी you can say controversial है, थोड़ी सी biased है, but I'm going to say about Baramulla is that I watched it and I really loved it because ऐसी मूवी बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे आती है हमारे सिनेमा में एंड हमारी ऑडियंस को रेयरली ऐसी मूवीज देखने के लिए मिलती है। टॉकिंग अबाउट धुरंधर, this movie is something different. A lot of people are comparing it with Animal and I would definitely not do such a mistake. Throughout the movie जितना मैंने notice किया है that this is Aditya Dhar at his max, मतलब where he is not having limits, where he is not limited by the censor board, where he is not limited by what he wants to write. It feels a lot like he was looking forward to working on the script for a very long time. So let's just hop on by talking about the story because इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इसकी स्टोरी लगी, बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे थोड़ी देर में आते हैं। लेट्स हॉप ऑन टू द स्टोरी। तो अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी में प्राइमरली 5 एंगल्स हैं। तो द फर्स्ट एंगल इज द इंटेलिजेंस एंगल कि कैसे जो RNAW है एंड जो IB है, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद एजेंट्स दैट वी हैव ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मतलब पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं वो रॉ के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड उनका एग्जैक्टली पर्पस क्या है एंड ओवरऑल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, देयर इज दैट। देन द सेकेंड एंगल इज द पाकिस्तानी माफिया एंगल कि माफिया में हायरार्की क्या चल रही है, हेड कौन है, हेड के चेले कौन है, फिर उनका राइट हैंड मैन कौन है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड कैसे जो माफिया हेड है वो पैसों के लिए एंड अपने पर्सनल मोटिवेशंस के लिए चीज़ें करता है एंड ओवरऑल गैंग वॉर्स। देन द थर्ड एंगल इज टेररिस्ट एंगल कि कैसे ISI एंड कैसे देर आर अदर यू कैन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस who are organizing money, who are organizing weapons to plant attacks and to plant violence against our country. The fourth angle is what I would say Ranveer Singh as a main character की personal story and उसका personal experience कि how our main character experiences all these things and how he goes through all these things. Also his own personal story कि before becoming an agent in Pakistan and before becoming an asset in Pakistan, what was his personal life? If the fifth angle, I would definitely keep it the love angle, but मेरे को लगता है that it is very useless, even though मतलब वो plot को एक जगह पे serve करता है, but personally मुझे वो काफ़ी useless लगा। मुझे लगा that वो avoid हो सकता था बहुत easily। तो because of all these 5 angles and because of the multiple ideas that Aditya Dhar might be having while writing the story of this movie, इसीलिए मेरे को लगता है that इसका 3 घंटा 30 मिनट का जो रन टाइम है वो थोड़ा जस्टिफाइड है। इट इज़ नॉट वेरी बोरिंग इन एवरीथिंग एंड वो मतलब कहीं पर भी आपको ये लगेगा कि यार अब मूवी थोड़ी बोरिंग हो रही है, पकाऊ हो रही है। It does one thing pretty good, that it tries to connect all the terrorist attacks and all the terrorist activities that we as a country have experienced after the IC-814 Kandahar hijack. So उन सारी चीज़ों को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर देती है एंड I feel that it was very smartly connected and it was very smartly executed. Fortunately, Aditya Dhar did not, like do this की रन टाइम की वजह से कुछ सीन्स को काट दिया,
नहीं, मूवी इज फन, इट इज good, it is having elements, it is having characters, it is having a strong storyline. Now that is the fortunate thing about this, because अगर इसकी storyline कहीं पर भी weak पड़ती, then this movie could have bombed pretty bad. Overall मैं कहूँगा कि I can recommend you this movie if you are having multiple ideas about something, and if you are having multiple angles and you want to showcase multiple angles and without limiting yourself. So I would definitely recommend you to watch this movie if you are facing such problems, and if you are trying to write something similar or in a similar manner. I feel that next thing that we should move on to is the music, because मुझे लगता है that इसकी overall hype बनाने में इसकी star cast का इतना हाथ नहीं है जितना इसकी music का है. तो let's hop on to the music. तो टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी, मेरे को लगता है दैट प्राइमरी सोर्स जो इसके म्यूजिक का है, इट कम्स फ्रॉम, यू कैन से, मॉडर्न म्यूजिक, मॉडर्न रैप, मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक, ओल्ड फोक पंजाबी म्यूजिक एंड EDM. नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट इस चीज़ के लिए इन्होंने शाश्वत सचदेव को चूज किया है टू कंपोज, बिकॉज one of my personal favorite albums of, you can say, if I'm on the go and if I'm either hearing to Anirudh or Shashwat Shachdev का जो Art Attack Part 1 का पूरा, you can say, compositions है. So I'm hearing to such music and I'm very happy that this movie could use such good quality of music. It hits the spot for the modern audience. It hits the spot for old people who are, like trying to experience old music. So it caters to a lot of audience. There is that. It uses, Hanuman kind ka rap, and it is having a track from Diljit Dosanjh, I guess. हाँ, एक track है. So it is, taking all the elements that it can, having a mix of a lot of genres, a mix of a lot of different kind of music, which makes it very unique for itself. So overall इसका music, it's pretty good. Like I loved it pretty much personally. तो अगर मैं लग रहा है मैं biased हूँ तो हाँ मैं biased हूँ, ठीक है. Talking about the BGM of this movie, I won't say anything about the BGM of this movie because मैंने वो इतना notice नहीं किया because I was so delved into the movie. But that's one of the good things, that आपका जो BGM है वो इतनी ज़्यादा पहली चीज़ तो high volume पे नहीं है कि आप irritate हो जाओ and your focus goes from the story to the music. Fortunately, that is not a thing over here. So I would say that the background music of this movie is pretty good. It's pretty well used. I feel that the next section can be about acting, because overall internet पे जो buzz है about the acting that is done by the actors in the movie is something that should be talked about. So let's talk about it. तो अगर मैं बात करूँ इस मूवी की एक्टिंग के बारे में, तो इसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं कहूँगा, क्योंकि प्राइमरली जितना मैंने नोटिस किया है कि इट इज़ हैविंग अ मैसिव स्टार कास्ट ऑफ रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, R. Madhavan, directed by a great director Aditya Dhar and a great writer, with a heroine Sara Arjun against Ranveer Singh. So it is having a great star cast. Now, that's where a lot of multi-star movies fail, because they often tend to, take people who are famous just so that the overall movie can earn more, right? And story पे उतना focus जाता ही नहीं है. But over here, यहाँ पे कैरेक्टर्स के हिसाब से एक्टर्स को लिया गया है, एंड प्राइमरली एक्टर्स जो कि एक्टिंग भी कर सकते हैं एंड हु आर नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज. सो ओवरऑल great performances by रणवीर सिंह. He was able to showcase कि कैसे एक स्पाई जो है वो lonely भी है, yet he can look like a person who is not lonely, जिसकी अपनी एम्पैथी भी है, बट देखता है कैसे वो रूथलेस है, जो सैड है बट ओवरऑल दिखता है कि वो इमोशनलेस है और काफ़ी
you can say full of anger and rage hai. Talking about R Madhavan, he was good. I really want to like see him more in the second part. I think we are going to see him more in the second part because उनका जो character है, it is primarily written as the handler or as the mastermind behind planting Ranveer Singh in Pakistan. Sanjay Dutt, he is crooked cop who is trying to get incentivized for taking the people out and who is having his own set of works. तो अगर मैं बात करूँ about अक्षय खन्ना, he does come on the screen from time to time and he does give out good roles and he does give out a great sense of acting. So there's that. Arjun Rampal, he was able to play a menacing guy, okay, and he has done that before. For the people who don't know his scale of acting, you should go ahead and watch the movie called Daddy. It is having Arjun Rampal as the main character and it is, just go ahead and watch it, okay, after this video. Then there is Aditya Dhar, who has written all these characters, who has written each and every background for each of these characters. So overall, मेरे को लगता है that because the actors were having such a great backstory and such a great script, they were able to give out even better performances. So I would say that the acting in this movie is pretty good, pretty enjoyable, and there are moments where you would feel कि ये actor इसको overshadow कर देता है and ये actor इसको overshadow कर देता है. So it's overall a very, you can say, collaborative acting performances. So yeah, great acting. The only section left in this video is the visuals, and इस movie के visuals चलो कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है. Let's hop on to the visuals. अगर मैं इस मूवी के विजुअल्स के बारे में बात करूं तो इसका कलर पैलेट मेरे को लगता है कि मैंने पहले नोटिस किया होगा फैंटम में. इट डज रिमाइंड मी अ लॉट अबाउट फैंटम, देयर इज दैट. एंड इसका ओवरऑल जो फ्रेमिंग है, आई वोंट से दैट इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इट इज समथिंग दैट इज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स. इट इज जस्ट नॉर्मल वे ऑफ कीपिंग द कैमरा एंड शूटिंग हाउएवर यू फील लाइक. And primarily आपका narrative matter करता है and not your camera angle. So I won't say कि इस movie के visuals जो है वो बहुत ज़्यादा appealing है. They are good, they are fine, and they just work to focus. They are just fine and they just incentivize the narrative more. They don't add to the narrative a lot. So I would say that its visuals are fine, its visuals are good. It is having a great set of production जहाँ पे आप नोटिस करते हो कि एक पूरा बाजार अगर है तो फिर प्रॉपर स्ट्रीट्स वगैरह में शूट किया गया है. ऐसा लगता है थोड़ा लगता है कि पाकिस्तानी स्ट्रीट्स में जाकर के शूट किया है. एंड इट डज वर्क टूवर्ड्स शोकेसिंग कि हाँ ये उस टाइम में ही फॉलो इन करता है जो टाइम हमें शोकेस्ड है. ऐसी कहीं मिस्टेक्स नहीं है कि अगर LED टीवी लगा हुआ है कोई डिफरेंट टाइप का, कुछ और चल रहा है टीवी पे ऑफ डिफरेंट टाइम. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर टेकन केयर ऑफ एंड दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है. सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसका प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल्ड है. सो इफ आई हैड टू रिकमेंड यू दिस मूवी फॉर विजुअल्स, आई वोंट एक्चुअली, आई रियली वोंट. Not because they are bad, but I would say that they are just fine. There are a lot more better examples. So there is that. So that was my overall review for the movie Dhurandhar. If there is something that you don't agree with, we are having a comment section, and we live in a democratic country till now. And if there is something that you do not agree with, you can put it down. I'm willing to have that discussion, and I'm willing to have that conversation, right? So this was all, I guess. Baki, this is the Cinephilic Man signing off.